जय श्री कृष्णा। आपका महकार संसार चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहें, आपके घर की सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे और भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद आपको मिलता रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ में एक छोटे से मंत्र के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। और अगर हम श्रद्धा के साथ में उस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी सारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और जो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होने लगता है और माता रानी की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है। ये एक जादुई मंत्र है दोस्तों। अगर हमारे ऊपर भगवान की कृपा है तो हम हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सकते हैं और दुखों से भी बचे रहते हैं। भक्तों, कब क्या हो जाए हमें कुछ नहीं पता। भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, इसीलिए उनका प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। और भक्तों, एक छोटा सा मंत्र होता है जो माँ काली का मंत्र है और इसका उच्चारण करना भी बहुत ही आसान है। तो भक्तों, वो मंत्र है कलीम। जी हाँ, कलीम। भक्तों, ये माँ काली का मंत्र होता है और इस मंत्र का उच्चारण करने से हमारे सभी दुखों का विनाश होता है। मेरे एक दोस्त ने मुझे ये मंत्र बताया था और मैंने भी इसका जाप किया। इसके बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत ही परिवर्तन आया और मुझे वो सब प्राप्त हो गया जिसकी मुझे इच्छा थी। तो भक्तों, मैंने सोचा कि जैसे मुझे किसी ने बताया है और मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई है तो मैं भी आपके साथ इस मंत्र को ज़रूर से शेयर करूं। और भक्तों, इस मंत्र से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो अगर ये मंत्र सिद्ध हो जाए उसके बाद इसके जो चमत्कारी प्रभाव होते हैं वो लिखकर और बोलकर मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती। तो भक्तों, जैसा मैंने किया है वह मैं तरीका आपको बताऊंगी, बहुत ही आसान है। तो भक्तों, जैसे मैं सुबह उठती थी, मैं एक औरत हूँ और घर का काम भी होता है तो मुझे इतना समय नहीं होता था कि मैं मंदिर में बैठकर घंटों तक माला का जाप कर सकूं। परंतु मैंने कई बार कोशिश भी की पर मेरा कुछ दिमाग काम में चला जाता था और मेरा काम अभी रहता है तो मुझे मंत्र जाप करने में मज़ा भी नहीं आता था। पूरी तरह से मैं अपनी पूजा में मस्त नहीं हो पाती थी। तो इसलिए मैंने सुबह वाली माला का जाप करना छोड़ दिया और मैं सुबह ना धोकर अपने काम में लग जाती हूँ और काम करते करते कलीम कलीम करते हुए मंत्र का जाप करती हूँ और साथ में अपना काम किया करती हूँ, जिससे मुझे काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। और कुछ लोगों की ये शिकायत होती है कि हम मंत्र जाप करते हैं परंतु हमें उसका कोई फल नहीं मिलता। तो भक्तों, उसका सीधा मतलब होता है कि आपको संदेह होता है। मंत्र का जाप करने से पहले ही आपके मन में संदेह रहता है कि पता नहीं इस मंत्र का कोई फ़र्क भी पड़ेगा या नहीं। भक्तों, हम बिना कर्म किए ही फल की इच्छा करेंगे तो हमारा कर्म पर उतना ध्यान नहीं रहता जितना फल पर रहता है। तो भक्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि आप किसी भी मंत्र का जाप करें, किसी भी भगवान की पूजा करें, उस पर आपका पूर्ण विश्वास होना चाहिए। विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। भगवान पर जितना ज़्यादा विश्वास होगा उतना ही जल्दी आप भगवान को अपने करीब पाओगे। और भक्तों, अगर आप माता की पूजा कर रहे हैं तो आपको यही सोचना है कि ये मेरी माता है और मैं माँ के साथ बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ना कि मंत्र जाप कर रहा हूँ। यह सोचना है कि वह हमें देख रही है, सुन रही है, हमारे दिल की सारी बातें सुन रही है। जब भी आप पूजा करो उसके अंदर ही समा जाओ, अपना ध्यान दुनिया की सभी चीज़ों से थोड़ी देर के लिए हटा लो, पूजा में मस्त हो जाओ। भक्तों, देखना कैसे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, कैसे भगवान आपको अपना बना लेंगे। हमारी आत्मा का परमात्मा की आत्मा के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता होता है और अगर हम अपनी आत्मा से उस परमात्मा को याद करते हैं तो वह हमारी सहायता करने ज़रूर आता है। और आपने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में ये देखा भी होगा कि पूजा करते हैं या नहीं करते हैं तब भी वह हमें ज़रूर सुनता है और हम उसको याद करें ना करें परंतु वह हमसे कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है और वह सोचता रहता है कि भक्तों हमेशा कि कब मेरा भक्त मुझे बुलाएगा और मुझे याद करेगा और मैं उसकी सहायता करूँगा।
हम उसी का अंश हैं। जी हाँ, मेरी बातों पर आप विश्वास तो करके देखो एक बार। ये कभी मत भूलना कि भक्तों, हमेशा कई लोग तो पूजा करते हैं और मंत्र जाप करते हैं और ये सोचते हैं पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, हम वैसे ही शायद अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। पर आप पूर्ण विश्वास रखें, इतनी कहानियाँ बनी हैं, इतनी कहानियाँ आपने सुनी हैं, इतना वक्त हो गया है, वो ऐसे ही नहीं बनी हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ चमत्कार देखा होगा, भगवान को अपना जीवन अर्पण किया है। और भक्तों, कुछ लोग सोचते हैं कि काली माता का जाप नहीं करना चाहिए, काली माता का मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है, बस उसके रूप अनेक होते हैं। माँ एक है, ये कभी भी मत भूलो। यह वह काली माँ का रूप में हो या फिर दुर्गा माँ के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, माँ माँ ही होती है। उसका ये रूप दुष्टों के लिए है, अपने भक्तों के लिए नहीं है। दोस्तों, इस भीड़ भरी दुनिया में इतना समय नहीं है कि हमारा सारा दिन मंत्र जाप में ही अपना समय लगा दें। बस कोई भी एक समय निकालो जिस समय आप दुनिया की बाकी काम से मुक्त होकर, आपको कोई और काम ना हो, उस समय आधा घंटा या 15 मिनट बस उस भगवान के लिए शांति से निकाल लो। और किसी भी समय, जिस समय आप फ्री होते हैं, बैठकर मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप आप मंदिर में करें या कहीं किसी एकांत स्थान पर कर सकते हैं। कलीम 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 कलीम, इस तरीके से आपको माला का जाप करना है और ये सोचते हुए कि माँ हमारे सामने है और हम अपनी माँ से वार्तालाप यानी कि बात कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको ये वीडियो, ये जानकारी और ये मंत्र पसंद आया होगा और आप इस मंत्र को ज़रूर से अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे और वो परिवर्तन देखेंगे जिस परिवर्तन के बारे में मैंने आपसे बात की है। तो चलिए, ये जानकारी आप आज इतनी ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में भक्तों। जय श्री कृष्णा।